सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसी समय निषाद ने भरत जी को स्वाभाविक सुंदर चित्रकूट के दर्शन कराए, जिसके निकट मंदाकिनी के किनारे सीता सहित राम लक्ष्मण रहते हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। उनको देख सबने प्रणाम करके कहा कि जानकी जीवन राम जी की जय हो। सब राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है कि राम जी फिर अयोध्या लौट चले हैं। उस समय के भरत जी के प्रेम को शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए जैसे ब्रह्म सुख अगम है, वैसे ही मलिन लोग ब्रह्मानंद को नहीं पा सकते। राम जी के प्रेम से शिथिल सब लोग सूर्यास्त के बाद 2 कोस और आगे गए तथा जल व थल देखकर बसे। रात बीतने पर राम जी के प्रेम में फिर चले। वहाँ राम जी प्रातः जगे। सीता जी ने जगते समय स्वप्न देखा कि समाज सहित भरत जी आए हैं और राम जी के वियोग से उनका शरीर जल रहा है। सबको मलिन मन तथा सासों को विधवा के रूप में देखा। सीता जी का स्वप्न सुन राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए और शोकनाशक प्रभु भी सोच के वश हुए। राम जी बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अशुभ है। कोई अप्रिय वचन सुनावेगा, ऐसा कह भाई समेत स्नान कर शिव जी का पूजन कर साधुओं का सत्कार किया। श्री राम जी देवता और मुनियों की वंदना करके बैठे। उत्तर दिशा में देखा कि आकाश में धूल उड़ रही है। अनेकों पक्षी व मृग व्याकुल हो राम जी के आश्रम की ओर भाग रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर राम जी चकित हो उठ बैठे और सोचने लगे। उस समय कोल किरातों ने सभा लाकर कहा। भरत के आगे सुसंवाद सुनते ही राम जी के मन में प्रसन्नता हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि शरद ऋतु के कमलों के सदृश नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर राम जी भरत जी के आगमन का कारण सोचने लगे। उसी समय एक ने आकर कहा कि उनके साथ चतुरंगिनी बहुत बड़ी सेना भी है। यह सुन राम जी को सोच हुआ। उधर पिता का वचन, उधर भाई का संकोच, भरत का स्वभाव, विचार, प्रभु का चित्त स्थिर नहीं हुआ कि क्या करना चाहिए। तब यह जान संतोष हुआ कि मैं भरत जी को सज्जन और चतुर कह चुका हूँ। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु का हृदय स्थिर नहीं है, तब नीत युक्त वचन बोले, हे नाथ, बिना पूछे मैं कुछ कहता हूँ, क्योंकि समय पर सेवक की ढीठता नहीं गिनी जाती। आप सर्वज्ञ हैं तो भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। हे नाथ, आप परम हितैषी, उदार चित्त वाले तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आप सब प्रकार प्रेम और विश्वास करते हैं तथा अपने समान समझते हैं। विषयी जीव ऐश्वर्य को पाभिमान प्रकट कर देते हैं। यह संसार जानता है कि भरत जी नीति परायण और साधु है। आपके चरणों में अटूट प्रेम है, परंतु आज वह भी राज्य पद पा धर्म मर्यादा मिटाकर चले हैं। कुटिल और कुबंधु भरत ने असमय में आपको वन में अकेला जानकर मन में बुरा विचार कर राज्य को अकंटक करने के लिए करोड़ों कुटिलताओं की कल्पना कर अपने साथ सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि मन में कुचाल न होती तो रथ, घोड़े, हाथियों की पंक्ति किसको सुहाती। भरत को व्यर्थ ही दोष कौन दे। राजपद पा संसार पागल हो जाता है। चंद्रमा ने गुरु की स्त्री से भोग किया। नहुष ब्राह्मणों की सवारी पर चढ़े। वेणु नीचतावश लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु, त्रिशंकु, इंद्र आदि किसको राजमद ने कलंकित नहीं किया। भरत ने यह उचित ही सोचा, क्योंकि शत्रु के ऋण को नहीं रखना चाहिए। भरत जी ने यह अच्छा नहीं किया कि राम जी को असहाय जान अपमानित किया। आज संसार में राम जी को क्रोधित देख समझ पड़ेगी
इतना कह लक्ष्मण नीति को भूल गए और वीर रस फूल उठा। प्रभु के चरणों की रज मस्तक पर चढ़ा अपने स्वाभाविक बल का बखान करते हुए बोले, हे नाथ, मेरे कहने का अनुचित न मानिए। भरत ने हमारा बड़ा अपमान किया है, कहाँ तक सहन करें। हे नाथ, आप साथ में हैं और धनुष बाण हमारे हाथ में है। हम क्षत्रिय हैं, रघुवंश में जन्मे हैं, आपका छोटा भाई हूँ। देखिए धूल के समान कौन नीच है, वह भी लात मारने से, बदला लेने की इच्छा से सिर पर चढ़ती है। लक्ष्मण उठे और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, मानो सोते से वीर रस जागा हो। सिर पर जटा बांध, कमर में तरकश व हाथ में धनुष बाण सजाकर बोले, आज राम जी की सेवा का फल लूँगा और भरत को समर में शिक्षा दूंगा। राम जी के अपमान करने का फल पाकर दोनों भाई युद्ध भूमि की शैया पर सोएंगे। सब बनाव ठीक बन गया। आज पिछले क्रोध को मैं प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को नाश करता है, आज परिंदों को झपट लेता हूँ, वैसे ही सेना समेत भरत और छोटे भाई को युद्ध में मारूंगा। जो शिवजी भी सहायता को आवेंगे तो उनको भी युद्ध में मार डालूंगा। मुझे प्रभु की शपथ है। ये बातें लक्ष्मण जी ने बड़े क्रोध से कही। यह सुन और सौगंध को सच्ची मान सब लोग और लोकपाल भयभीत हो भागना चाहते हैं। जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के बाहुबल को बखान कर आकाशवाणी हुई कि हे तात, आपके प्रभाव को कौन कह सकता है तथा कौन जान सकता है, परंतु कार्य को उचित या अनुचित विचार कर किया जाए तो सब भला कहते हैं। जो बिना विचारे करते हैं वे पछताते हैं। पंडित कहते हैं कि विज्ञानी नहीं हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी सकुचाए, किंतु राम और जानकी ने उनका सम्मान कर कहा कि हे तात, तुमने ठीक कहा। राज्य का मत सबसे कठिन है, जिसे पाकर वे राजा माते होते हैं जो सज्जनों की संगत में नहीं बैठे। सुनो लक्ष्मण, भरत के समान सज्जन व्यक्ति ब्रह्मा की सृष्टि में न हुआ, न सुना, न देखा। राज्य पद की तो क्या, ब्रह्मा विष्णु और शिवजी के पद पाकर भी भरत को मद न होगा। क्या कभी खटाई की बूंद से भी क्षीर सागर फट सकता है। चाहे सूर्य को अंधकार निगल ले, चाहे आकाश बादलों में समा जाए, चाहे गो के खुरभर जल में अगस्त जी डूब जाए, चाहे पृथ्वी अपनी सहनशीलता त्याग दे, चाहे मच्छर की फूंक से सुमेरु उड़ जाए, पर भैया भरत को राज्य मद नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी व पिता की शपथ खाकर कहता हूँ, भरत जैसा भाई कोई ना होगा। हे तात, ब्रह्मा गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस जगत को रचते हैं, परंतु भरत जी ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस के समान जन्म लेकर गुण और दोष अलग अलग कर दिए हैं। गुण रूपी दूध ग्रहण कर अवगुण रूपी जल छोड़कर अपने यश से जगत में उजाला किया। भरत जी के गुणशील स्वभाव को कहते हुए राम जी प्रेम मगन हो गए। राम जी के वचन सुन और भरत पर उनका प्रेम देख सब देवता प्रशंसा करते हैं, राम के समान कृपा सिंधु कौन है। भरत जी का जन्म न होता तो पृथ्वी पर सब धर्मों को कौन धारण करता। हे प्रभु, आपके सिवा भरत जी के गुण और कौन जाने, कभी भी नहीं समझ सकते। लक्ष्मण, राम और सीता जी देव वाणी सुन बड़े खुशी हुए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सबके साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सब लोगों को नदी के किनारे छोड़कर माता, गुरु और मंत्रियों से आज्ञा लेकर भरत जी निषाद राज और छोटे भाई के साथ वहाँ चले जहाँ सीताराम जी थे। माता का कर्म समझकर भरत जी सकुचाते हैं और मन में करोड़ों शंका करते हैं कि राम और लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुन इस स्थान से अंत तक न चले जाएं। मुझे माता की सम्मति में जानकर वह जो कुछ करे सो थोड़ा है, परंतु राम मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा कर अपनी ओर देखकर मेरा आदर ही करेंगे। चाहे वे मलिन मन जान छोड़ दें, चाहे सेवक जान आदर करें,
परंतु मैं तो उनकी पादुकाओं की शरण हूँ। राम जी स्वामी हैं, दोष सब दास ही का है। संसार में पपीहा और मछली यश के भागी हैं। जो अपने नियम और प्रेम में निपुण हैं, ऐसा मन में सोचते जा रहे हैं। संकोच और प्रेम से सब अंग शिथिल हैं। माता की करतूत भरत को पीछे लौटाती है, पर भक्ति बल से धीरज धरकर वह आगे बढ़ते हैं। जब राम जी का स्वभाव विचारते हैं, तब मार्ग में पैर तेजी से पड़ते हैं। भरत जी की दशा कैसी थी? जैसे जल के वेग से भंवर की चाल। उस समय निषाद भरत का सोच और प्रेम देखकर देह की सुधि भूल गया। मार्ग में सुंदर शकुन होने लगे। उनको सुन और विचार कर निषाद ने कहा, सोच मिटकर प्रसन्नता होगी और फिर अंत में दुख होगा। भरत ने सखा के वचन सब सच्चे जाने और आश्रम के पास जा पहुँचे। भरत जी वन और पहाड़ों को देख ऐसे प्रसन्न हुए जैसे भूखा अन्न पाकर। जैसे इतियोतरी तापों और भारी ग्रहों से सताई हुई दुखी प्रजा अच्छे राज्य और उत्तम देशों में जाकर सुख पाती है, वही दशा भरत जी की हो रही थी। वन में राम जी के रहने से संपत्ति ऐसे शोभित थी जैसे स्वराज पाकर प्रजा सुखी होती है। मानो सुंदर वन और पवित्र देश के ज्ञानी राजा और वैरागी मंत्री हैं। संयम नियम योद्धा है, चित्रकूट राजधानी है और शांति सुमति पवित्रता ये सुंदर रानियां हैं। सभी अंगों से पूर्ण ज्ञानी राजा है जो राम का आश्रय पाकर प्रसन्न है। ज्ञानी राजा ने मोहरूपी राजा को सेना सहित जीत लिया, जिसमें सुख संपत्ति तथा सुकाल है। वह उस नगर में निष्कंटक राज्य करता है। वन के बीच जो मुनियों के स्थान हैं, मानो वे ही पुर, नगर, गांव और खेरे हैं। रंग बिरंगे पक्षी, भांति भांति के हिरन, जन समाज का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भैंसा, भेड़िए के झुंड को देख भरत ने बड़ाई की। ये सब बैर छोड़कर एक साथ चलते हैं, मानो जहाँ तहाँ चतुरंगनी सेना है। झरने झरते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, वे ही मानो अनेक भांति के नगाड़े बजाते हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोते, कोयल, हंस प्रसन्नचित होकर कूक रहे हैं। भोरे गाते और मोर नाचते हैं, मानो सुराज्य में चारों ओर मंगल हो रहे हैं। फल फूलों सहित लता, वृक्ष और तृण सब आनंद मंगल के समाज है। श्री राम जी के पर्वत की छटा को देखकर भरत जी के चित्त में बड़ा प्रेम हुआ। जैसे नियमों के समाप्त होने पर तपस्वी तप का फल पा प्रसन्न होता है। तब केवट दौड़कर ऊंचे पर चढ़ गया और हाथ उठाकर भरत से कहा, हे नाथ, वे जो पकरिया, जामुन, आम, तमाल के बड़े भारी वृक्ष हैं, उन्हें देखिए। उन्हीं वृक्षों के बीच में शोभित मन को मोहने वाले विशाल वट वृक्ष को देखिए, जिसके घने पत्ते नीले तथा फल लाल है और अचल सुखदायक छाया है। मानो अंधकार और अरुणता को ब्रह्मा ने एक स्थान पर इकट्ठा कर एक शोभा सी रच दी है। उसी वृक्ष के नीचे नदी के किनारे राम जी के पर्णकुटी है। विविध तुलसी के वृक्ष, जिन्हें कहीं कहीं सीता ने, कहीं लक्ष्मण ने लगाए हैं, शोभित है। वट की छाया में सीता जी ने अपने हाथों से सुहावनी वेदी बनाई है, जहाँ मुनियों सहित सीता और सुजान राम जी नित्य बैठकर सब कथा, इतिहास, वेद, शास्त्र तथा पुराणों को सुना करते हैं। मित्र के वचन सुन, उस वृक्ष को देख भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों भाई प्रणाम करते चले। उस प्रेम को कहते सरस्वती भी सकुचाती है। राम के पच्चीनों को देख ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो कंगाल ने पारस पाया हो। रज को सिर पर धर हृदय और नेत्रों में लगा राम जी के मिलने का सुख पाते हैं। भरत की दशा देख पक्षी, मृग, जड़ जीव भी मगन हो गए।
स्नेह के कारणवश सखा मार्ग को भूल गया। तब देवताओं ने पुष्प बरसाकर मार्ग बतलाया। अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि चंद्रमा ने गुरु की स्त्री से भोग किया, नहुष ब्राह्मणों की सवारी पर चढ़े, वेणु नीचतावश लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। इसके बारे में यहीं पर कुछ कहानियाँ दी गई हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि बृहस्पति की तारा नाम की स्त्री थी। चंद्रमा ने काम के वशीभूत हो मन में कुछ विचार न कर उसके साथ भोग किया। उसके गर्भवती होने पर उसके बुध नाम का पुत्र हुआ। जब बृहस्पति बुध का नामकरण करने लगे तो चंद्रमा ने कहा कि यह पुत्र तो मेरा है, इसे मुझे दो। इस पर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ। तब ये हाल सब देवताओं ने सुना और सोच समझकर वह पुत्र चंद्रमा को दिलवा दिया। एक और कहानियाँ दी हुई है। राजा सहस्त्रबाहु महादेव जी के वरदान से बड़ा भारी बली हुआ। एक बार यह जंगल में शिकार खेलने गया। वहाँ प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश में ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पर पहुँचा। वहाँ ऋषि ने इनकी बड़ी खातिर की और इनको भोजन का निमंत्रण दिया। तब राजा ने कहा कि मैं अपनी सेना के सहित निमंत्रण स्वीकार कर सकता हूँ। तब ऋषि ने कहा कि अच्छी बात है, भगवान सब भली करेंगे, और अनेक प्रकार से षटरस भोजन तैयार करके राजा का सेना सहित सत्कार किया। तब राजा ने आश्चर्य में आकर ऋषि से पूछा कि आपने इतनी भारी तैयारी किस प्रकार की। ऋषि ने कहा कि मेरे पास कामधेनु गो है, उसी का यह प्रताप है। तब राजा ने कामधेनु गो ऋषि से मांगी और ऋषि के मना करने पर राजा उनका वध करके बलपूर्वक कामधेनु को ले चला। जब परशुराम यह सुनकर क्रोध करके आए और बलपूर्वक राजा से कामधेनु को छीनकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। एक और इसमें नीचे दिया गया है, वो हम और पढ़ते हैं। एक त्रिशंकु राजा थे। राज्य मत से इनकी एक बार इच्छा हुई कि सदैव स्वर्ग को जाऊं। इनने यह बात वशिष्ठ मुनि से कही। वशिष्ठ जी ने कहा, शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। तब वह वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए। पुत्रों ने गुरु का कहना न मानने के अपराध में इनको श्राप दिया कि तू चांडाल हो जा। वो चांडाल हो गए। तब इनने ये सब बातें विश्वामित्र से जाकर कही। विश्वामित्र ने इनसे एक यज्ञ कराया। जब देवता यज्ञ का भाग न लेने लगे तो मुनि ने नए देवताओं को बनाना शुरू किया और अपने कमंडलों से जल छिड़क त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग पहुँचाया। यह देखकर इंद्र ने त्रिशंकु को नीचे ढकेल दिया। तब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को बीच में ही स्थित कर दिया। आज भी ये नीचे मुंह किए उल्टे लटके हुए हैं। इनके मुंह से जो लार टपकती है वही कर्मनाशा नदी हुई। इस नदी का पानी छूना शास्त्र में वर्जित बताते हैं। हमारे शास्त्रों में कितनी जानकारी, कितनी गूढ़ रहस्य की बातें छुपी हुई हैं। जब हम पढ़ते हैं अपने ग्रंथ शास्त्र तो हमें बहुत सी बातों की जानकारी होती है। आज के लिए हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। सभी को जय सिया राम।